शांति। आज की तारीख है 30/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम माना परम धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम सतयुग। तुम सबको रास्ता बताते रहो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम होना चाहिए, परम धाम, दूसरी आँख में सतयुग, जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। तो एक तरफ तो विकर्म विनाश होंगे, जब शांति धाम को याद करेंगे, माना बाबा शिव बाबा को याद किया, तो एक तरफ तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। दूसरी तरफ सतयुग में आपका अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, बा परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है, ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग, और कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। सारी दुनिया की सजनियों के लिए क्या कहते हैं बाबा? जाग सजनिया, अब अपना नया युग आया, अब सतयुग आया कि आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो, बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा दुनिया में जो ये जानता हो कि अब सतयुग आने वाला है। ये कौन आता है बता के? कौन बताता है हमको? परमपिता परमात्मा शिव बताते हैं। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। ये भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए भगवान बराबर आएगा। बाबा कहते हैं भक्त तो सोचते हैं भगवान मिले, कितनी भक्ति करते हैं, कितना व्रत करते हैं, भगवान मिले। तो बाबा कहते हैं तो समझना चाहिए भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। बाबा कहते हैं आधा कल्प, आधा कल्प माना द्वापर और कलयुग। कितना बाबा को याद किया, क्योंकि द्वापर से ही कलाएं सब कम होती गई, द्वापर से ही रावण राज्य शुरू हुआ। तो आधा कल्प सतयुग त्रेता में तो राम राज्य था, तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो सुख रहा। जब द्वापर और कलयुग भक्त कितना तड़पते रहे अपने भगवान के लिए, तो बाबा कहते हैं आधा कल्प जब भक्त तड़पे तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। पतित पावन शिव बाबा ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। देखो परम धाम के बहुत सारे नाम हैं। मुक्ति धाम भी बाबा इसको कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, परम धाम।
तो बाबा यहाँ पे कहते हैं बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, माना शांति धाम परम धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो। जब ये कलयुग ख़त्म हो जाएगा तो जो बाबा के बच्चे हैं वह कहाँ चले जाएंगे? सब सतयुग में चले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में रहेंगी आत्माएं। और तुम सब बच्चे पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते थे। युग यहाँ होते हैं सतयुग त्रेता, ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये कहानी गवर्नमेंट की है। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। बाबा कहते हैं नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र के लिए। तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाएं। ये है ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ माना अंधविश्वास की दुनिया है, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई, कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में मनुष्य मात्र सबका पार्ट अलग अलग है। हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं कह सकते कि सब भगवान ही भगवान हैं। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहेंगे? दुनिया में लोग क्या कहते हैं? सब में भगवान का स्वरूप है। तो अब जब सब में भगवान का स्वरूप है तो भगवान ही आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे? ये भी समझाने की बात है। ये तो 100% अंधश्रद्धा है। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया। जब नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया है। पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। भारत जब सतयुग में था तब नया था। बाबा कहते हैं अब कलयुग तक पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फ़र्क है। जरूर सतयुग में सुखी सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। अभी और दुख कितना बढ़ना है, बाबा कहते हैं ये तुम सब आगे आगे देखते चलेंगे। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलूका, उन्होंने तो सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। कितने कितने बॉम्ब्स एक दूसरे के देश पर गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को मारने में उनको तरस थोड़ी लगता है, एकदम से बॉम्ब्स फेंकते हैं। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज़ लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। जब बॉम्ब्स बनाकर फेंकते हैं फिर रोज़ पेपर में देते हैं ना फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करें, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं। अभी तुम जानते हो ये है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग हेवन बहिश्त। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं वहाँ तो अथाह धन था, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है।
बाबा कहते हैं सोने की द्वारिका थी, समुद्र के नीचे चली गई। बाबा कहते हैं ये ड्रामा तो तुम सब ब्राह्मण बच्चे समझ सकते हो कि ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। कैसे जब सतयुग में था तो ये दुनिया स्वर्ण की थी, फिर धीरे धीरे कैसे नीचे आती गई। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं। रियल चक्र तो कोई बता ना सके, तुम्हारी बुद्धि में है सारा चक्र है। इसीलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का सारा चक्र है, तो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते रहेंगे। जब बाबा ने जो हमको 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया है ना, पहले मैं आत्मा परम धाम में थी, फिर मैं आत्मा सतयुग में पाठ बजाने आई, फिर उसके बाद द्वापर में पूज्य स्वरूप में, उसके बाद हमारा ये ब्राह्मण स्वरूप, फिर लास्ट में फरिश्ता बन गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे चक्र फिराते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इससे क्या होगा, जितना जितना 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे आपका विकर्म विनाश होंगे। ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं हम सुदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, लाइट हाउस बनना है तुमको। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम है। दुख धाम में तो तुम बैठे हो। बाबा कहते हैं दुख धाम में तो तुम बैठे हो, अब तुमको रास्ता दिखाना है। तुम लाइट हाउस हो, तुम रास्ता दिखाओगे। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते बस यही बुद्धि में रहे। क्या आज बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। चलते फिरते बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। जब आपकी बुद्धि में एक आँख में शांति धाम, माना आपको शांति धाम की ध्यान रहती है और सुख धाम को, सतयुग को याद करते हो, अपने वर्षिक को याद रखते हो। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी अवस्था में बैठे बैठे कोई भी आत्मा आपके सामने आती है, उसको साक्षात्कार भी हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं। ये कलयुगी दुनिया क्या है, अंधेरा। अंधेरे में बाबा कहते हैं ना आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, तो ये कैसा है, रात है। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे कौन हैं, लाइट हाउस बन के सबको रास्ता बताने वाले हैं। अभी खड़े हैं दुख धाम में, ये तो सहज है। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ 2 बातें आती हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। अल्फ और बे 2 शब्द, अल्फ और बे। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो बहुत मनुष्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब गीता सुनी है, लक्ष्मी नारायण के बाद राधे कृष्ण के मंदिर जो जाते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। अब उनसे पूछो गीता कब सुनी है। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतना ख्याल में नहीं आएगी। जो बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे उनको गीता इतना ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो बैकुंठ में है, अभी तो नरक है। बाप आते ही हैं नरक में, क्यों आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप नरक में क्यों आते हैं? क्योंकि आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो ज़रूर घर जाना है। अच्छा, कोई कृष्ण को मानने वाला है? बोलो कृष्ण तो सतयुग में था। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र भी ज़रूर बनना है। अब नई दुनिया को याद करना है और इस पुरानी कलियुगी दुनिया को से नाता तोड़ते जाना है, धीरे धीरे नाता तोड़ते जाना है। पवित्र भी ज़रूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। सतयुग तो है ही पवित्र दुनिया, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस बहुत कम है, बहुत ठंडाई है। तो बाबा कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा अगर बच्चे करना चाहें तो सेवा बहुत हो सकती है, बहुत प्रकार से हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। कितने सारे शिव के मंदिर हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाकर सर्विस करो, वहाँ जाकर ज्ञान दो, सर्विस की कमी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम भी भगत थे ना, तुम भी भक्ति मार्ग में थे, तुम भी पूजा करते थे, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे, बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बैकुंठ राम राज्य क्यों नहीं कहेंगे, कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा। तुमको नहीं करेगा, तुमको नमस्कार नहीं करेगा। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा। बाबा कहते हैं तुमको नमस्कार नहीं करेगा, वास्तव में नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो, इसीलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। बाबा कहते हैं तुमको भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा बनने वाले हो, इसीलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम बच्चे देवता बनने वाले हो, तो अगर देवताओं का चित्र देखते हैं तो बाबा कहते हैं उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार तुमको भी करना चाहिए, क्योंकि ये देवता तुम ही तो बनने वाले हो। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। मनुष्य को तो पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण कब आए, सिर्फ लक्ष्मी से आकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे। अब लक्ष्मी नारायण की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे। उनको ये पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। विष्णु की 4 भुजा माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक है, सूक्ष्म बदन के मालिक तो है नहीं। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म बदन में पुरी है नहीं, सूक्ष्म बदन को तो विष्णुपुरी कहा नहीं जाएगा। सूक्ष्म बदन में तो पुरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता के राज्य को पुरी कहेंगे। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि दिखाते हैं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि सब धर्म आने लगते हैं, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं,
कोई बड़ा आदमी मरता है तो क्या कहते हैं, बैकुंठ गया, माना स्वर्ग गया। तो ज़रूर नरक में था तब तो स्वर्ग गया। अब बाबा कहते हैं अब ये तो नहीं कहते कि नरक में था इसलिए स्वर्ग गया, तो इसका मतलब ज़रूर नरक में था तब स्वर्ग गया। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी। भल कितने करोड़पति हो लेकिन सब हैं तो नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती थी। बाबा कहते हैं जब घर में चले जाते हो, उस समय बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ रहते थे, बाबा के साथ रहते थे। एक रूहानी हॉस्टल बाबा ने खोला था, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो फिर क्या करते थे, बाबा कहते थे जब वो बच्चे अपने अपने घर जाते थे तो संबंधियों का जब मुंह देखते थे तो सब कुछ भूल जाते थे, ज्ञान भी बहुत कम हो जाता था। इसीलिए बाबा कहते हैं कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती हैं। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क होता है। जब हॉस्टल में रहते हो, बाबा कहते हैं जब सेंटर्स पे देखो, हमारी बहनें रहती हैं सेंटर्स पे, तो आपस में ज्ञान की ही चर्चा करती हैं। तो बाबा कहते हैं हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ़्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसों को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा कहते हैं जो ऐसे कहते हैं हमें बाबा से मिलने के लिए दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ़्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो। तुम किसके पास आते हो, बाबा के पास। तो ऐसा नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। बहुत सारी बच्चियाँ रहती हैं जो सेंटर्स पे, और उस समय जब बाबा थे तो बाबा के साथ जो मम्मा के साथ बच्चियाँ रहती थी, तो बाबा कहते थे उनको तो सब सर्विस स्थान से मिलता है, उनको तो कोई पैसा देना नहीं है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है। बाबा कहते हैं कोई भी कारण बता के छुट्टी ले सकते हैं। कोई भी कारण, बच्चे कहते हैं बाबा नौकरी है कैसे आएँ, तो बाबा कहते हैं कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं। ये कोई झूठ थोड़े ही है, इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं ये झूठ तो है नहीं कि तुम्हें झूठ बोलना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं इन जैसा सच, माना परमपिता परमात्मा शिव जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उससे सच तो कुछ इस दुनिया में है ही नहीं। परंतु बाप की इतना कदर नहीं है, कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ़्रेश होने आ जाना। रिफ़्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। ये है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फ़र्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। अगर कोई कड़वा शब्द बोले भी, पहली बात तो स्वयं नहीं बोलना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अगर कोई बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं फिर बोलने भी लगते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना ये भी दुख देना है।
बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अंडरलाइन करें इस बात को। बाबा कहते हैं अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप का पढ़ाई की कदर करनी है। बाबा की और पढ़ाई की और इस मुरली की कदर रखनी है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ़्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी हैं। अब कैसे कैसे युक्तियाँ निकालते हैं? एक तो बाबा से योग लगाना है। दूसरा, हम ब्राह्मण बच्चों का लौकिक घर कौन सा है यहाँ पर? मधुवन। मधुवन जाइए, वहाँ पर जाकर आप रिफ़्रेश होके आते हैं। वो बाबा का घर है हमारे। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। वरदान है आज की मुरली से। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूरत भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना रखी तो तेल के छींटे डाले। इसीलिए वरदानी मूरत बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। जब अभी आप सहनशीलता के संस्कार रखेंगे तो आपके जड़ चित्र द्वारा, आपके देवताई चित्र द्वारा भी वरदानी मूरत बनेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।